हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 6 मटेरियल कॉस्ट का करेंगे। अगर आपको पूरी कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, अपने को ई ऑर्डर लेवल, मैक्सिमम, मिनिमम और डेंजर लेवल निकालना है। यहाँ पे देखो, ई ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में कुछ गिवन है। ई ऑर्डर क्वांटिटी मतलब ईओक्यू। ईओक्यू का यहाँ पे अपने को इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अ परचेस ऑर्डर। मतलब अगर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो कितना रुपया लगेगा? 4000। अगर एक बार हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 4000 लगेगा। तो ये क्या हुआ? ऑर्डर कॉस्ट। कॉपी में लिखो ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट इक्वल टू 4000। अब आगे देखो क्या लिखा है। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल भर में मेरे को 5 लाख यूनिट खरीदना है। तो इसका मतलब पूरे साल भर हम लोग यूज भी कितना करेंगे? 5 लाख। तो एनुअल कंजम्पशन हो जाएगा 5 लाख यूनिट। क्या ये क्लियर? पूरे साल भर में 5 लाख यूनिट खरीदना है। इसका मतलब पूरे साल भर हम लोग यूज भी कितना करेंगे? 5 लाख। तो एनुअल कंजम्पशन हो गया 5 लाख। फिर देखो, परचेज प्राइस पर यूनिट गिवन है 50। कॉस्ट प्राइस पर गिवन, परचेज प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस पर यूनिट गिवन है, जो कि है 50। अब नेक्स्ट देखो, स्टोरेज कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट देखो पर यूनिट गिवन है 10। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, जो कि है 10। तो ईओक्यू हम लोग निकाल लेंगे। ये देखो, यहाँ पे मैंने निकाला है। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है? यूट में होगा 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू पर ऑर्डर कॉस्ट डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन, पूरे साल भर में 5 लाख यूनिट कंज्यूम करेंगे तो 5 लाख। पर ऑर्डर कॉस्ट देखो 4000 था। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 10 था। तो सॉल्व करके ईओक्यू कितना आ जाएगा? 20,000 यूनिट। ठीक है, पूरे को सॉल्व करोगे तो ईओक्यू आ जाएगा 20,000 यूनिट। अब आगे देखो क्या है। यहाँ पे देखो, लीड टाइम गिवन है, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम। देखो, मैक्सिमम लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम गिवन है। एवरेज ये लोग दिया है, नहीं भी देगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2। तो 15 प्लस 5 कितना होता है? 20 बाई 2 करो 10। तो देखो 10 डेज ही आएगा। इमरजेंसी पर्पस मतलब अगर मेरे को इमरजेंसी खरीदना है तो कम टाइम में भी जल्दी आ जाएगा। इमरजेंसी हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग कभी भी कोई चीज को इमरजेंसी के लिए ऑर्डर करेंगे तो वो जल्द नॉर्मल टाइम से जल्दी में आएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर इमरजेंसी में खरीदोगे तो 4 दिन में आएगा। ऐसे मिनिमम 5 दिन लगता है। यहाँ पे देखो, कंजम्पशन गिवन है। एवरेज कंजम्पशन 1500 है, मैक्सिमम 2000 है। तो जरूरत पड़ा तो यहाँ पे मिनिमम कंजम्पशन अपने को निकालना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले ये ऑर्डर लेवल मांगा है, तो ये ऑर्डर लेवल निकालते हैं। आपको याद है मैंने बोला था कि जब भी आप लोग लेवल का सम करोगे तो एक स्केल यहाँ पे बना लेना, बहुत इजी होता है कनेक्ट करने में। देखो, ये ऑर्डर लेवल में हम लोग हैं, ठीक है या नहीं? अब क्या होगा कि ये ऑर्डर लेवल मतलब एक ऐसा लेवल स्टॉक का जहाँ पे मेरे को ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। ये ऑर्डर लेवल मतलब फिर से अब ऑर्डर प्लेस कर दो। जैसे आपका स्टॉक इस लेवल में आ जाए तो अपने को फिर से ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। मान लो हम लोग ऑर्डर प्लेस नहीं किए तो स्टॉक तो यूज हो रहा है ना, तो फिर स्टॉक लेवल धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? मिनिमम लेवल में। अब मान लो इस लेवल में आने के बाद भी मैंने ऑर्डर नहीं प्लेस किया तो स्टॉक लेवल धीरे धीरे कम होगा। फिर अपने लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? डेंजर लेवल में। ठीक है या नहीं? अब ऊपर में भी एक लेवल होता है जिसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम लेवल। सपोज हम यहाँ पे हैं और मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है या नहीं? तो हम लोग फिर क्या होगा? स्टॉक लेवल हाई हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम लेवल। अभी में से ये ऑर्डर लेवल मांगा है। ये ऑर्डर लेवल कैसे निकालोगे?
री ऑर्डर लेवल का मतलब क्या है? री ऑर्डर लेवल ये कहता है कि आपको कब ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, ठीक है। ये लोग ये कह रहे हैं कि पहले आप ये सोचो कि आप मैक्सिमम कितना कंज्यूम करोगे एक दिन में, क्योंकि ये डेज का सम है। तो आप पहले ये समझो कि एक दिन में आप कितना मैक्सिमम आपको चाहिए होगा, और कितना मैक्सिमम टाइम लगेगा आने में। तो उन दोनों को सॉल्व करके जो आएगा वो आपका ये ऑर्डर लेवल होगा। ध्यान से समझो, ये ऑर्डर लेवल मतलब कब मेरे को ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। तो ये लोग क्या है कि आपको मैक्सिमम कितना लगेगा एक दिन में ये सोचो। मैक्सिमम मेरे को एक दिन में 2000 यूनिट लगेगा। अब ये लोग कहते हैं कि अगर आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा आने में। तो मैक्सिमम 15 दिन, मतलब 15 दिन का स्टॉक भी हाथ में, जैसे ही 15 दिन का स्टॉक हाथ में आए ना, तो ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। जैसे एक दिन में 2000 मेरे को मैक्सिमम लगेगा, उससे ज्यादा नहीं। और अगर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 15 दिन लग जाएगा आने में। तो मैक्सिमम 15 दिन का स्टॉक लेवल आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है या नहीं? तो 2000 × 15 करोगे तो ये ऑर्डर लेवल आ जाएगा। 2000 × 15 दैट इज कितना होगा? 30,000 यूनिट। मतलब 30,000 यूनिट। जैसे स्टॉक लेवल 30,000 यूनिट तक पहुंच जाए तो अपने को ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? ये ऑर्डर लेवल ये कहता है कि कब ऑर्डर प्लेस करो। ये लोग कहते हैं कि आप डिसाइड करो कि आपको कितना लगेगा एक दिन में मैक्सिमम। मैक्सिमम 2000 लगेगा, अगर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 15 दिन लग जाएगा। तो 30,000 यूनिट हाथ में होना चाहिए, हाँ या ना? तो जैसे आपका स्टॉक लेवल 30,000 तक पहुंच जाए आप ऑर्डर प्लेस कर दो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हुआ? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू क्या होगा? मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक है। अब नंबर 2 में से मांगा था मैक्सिमम लेवल। नंबर 2 में से मांगा है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल कैसे निकालोगे? ये ऑर्डर लेवल के बेसिस पे। यहाँ पे अपने लिखेंगे ये ऑर्डर लेवल। जैसे यहाँ, जैसे ये लेवल है। अब मान लो मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है या नहीं? कितना क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करेंगे? ईओक्यू जितना। तो प्लस ईओक्यू, क्योंकि स्टॉक लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, हाँ या ना? अब क्या होगा? स्टॉक लेवल तो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हम ऑर्डर प्लेस किए, ईओक्यू जितना क्वांटिटी आ जाएगा, हाँ या ना? अब साइड बाय साइड स्टॉक लेवल भी कम भी होते जाएगा, क्यों? क्योंकि कंजम्पशन भी तो हो रहा है ना। तो कंजम्पशन हुआ है तो मेरे को माइनस भी करना है। अब कंजम्पशन हुआ है इसलिए माइनस करना है, तो कौन सा कंजम्पशन माइनस करे? मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन या एवरेज कंजम्पशन? देखो मेरे को मैक्सिमम लेवल पता करना है। तो मैक्सिमम लेवल तब पता होगा ना जब हम मिनिमम अमाउंट माइनस करेंगे, हाँ या ना? तो फिर माइनस क्या करेंगे? मिनिमम कंजम्पशन। अगर मिनिमम कंजम्पशन माइनस करे तो कंफर्म है ना, फिर मिनिमम लीड टाइम माइनस करोगे। एक्चुअली जो कंजम्पशन होता है वो पर डे का होता है। तो इन टोटल के लिए हमको नंबर ऑफ डेज इनटू करना होता है। क्लियर है कि नहीं? क्या ये क्लियर? ये ऑर्डर लेवल। फिर जैसे हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे कितने क्वांटिटी जितना, ईओक्यू जितना, तो स्टॉक लेवल भर जाएगा। अब साइड बाय साइड कम भी होगा ये, क्योंकि हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, हाँ या ना? तो कितना कंजम्पशन, कौन सा कंजम्पशन माइनस करेंगे? क्योंकि मेरे को मैक्सिमम लेवल पता करना है, तो मिनिमम माइनस करोगे तभी मैक्सिमम तक पहुंचोगे। तो मिनिमम कंजम्पशन माइनस करोगे, अगर मिनिमम कंजम्पशन माइनस करोगे तो इनटू मिनिमम लीड टाइम होगा। ये ऑर्डर लेवल में यहाँ पे आया हुआ है 30,000। ईओक्यू भी में आया हुआ है 20,000। माइनस मिनिमम कंजम्पशन। मिनिमम कंजम्पशन यहाँ पे निकालना है। तो सिंपल है, एवरेज मैक्सिमम दोनों गिवन है। ओके, चलो निकाल लेते हैं। एवरेज कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन इक्वल टू कितना है? एवरेज कंजम्पशन है 1500 यूनिट। एवरेज कैसे निकालोगे? मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1500। अब यहाँ पे जो बाई 2 है ना, इधर जाके इंटू 2 हो जाएगा। तो मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन इक्वल टू 1500। बाई 2 है तो इंटू 2।
तो मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन इक्वल टू कितना होगा? 3,000। क्वेश्चन में मैक्सिमम कंजम्पशन गिवन है 2,000, तो सॉल्व करके मिनिमम कंजम्पशन आ जाएगा। 3,000 माइनस 2,000, तो आएगा 1,000 यूनिट्स। ठीक है, तो मिनिमम कंजम्पशन हो गया 1,000 यूनिट। 1,000 इंटू मिनिमम लिव टाइम गिवन है क्वेश्चन में 5 है, सॉल्व कर लो आ जाएगा 45,000 यूनिट्स। थर्ड अपने से मांगा है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल कैसे निकलेगा? मिनिमम लेवल निकालना है, ये ऑर्डर लेवल ही काम का है। पहले लिखो ये ऑर्डर लेवल, ये ऑर्डर लेवल। अब देखो ये ऑर्डर लेवल मिनिमम में आना है तो माइनस करोगे, नीचे आओगे तभी तो मिनिमम में आओगे ना, तो माइनस करोगे। माइनस क्यों करोगे? क्योंकि कंजम्पशन हुआ है तो माइनस तो होगा ही। समझ में आया कि नहीं? ये ऑर्डर लेवल से ही मिनिमम आएगा, तो मैंने पहले लिखा ये ऑर्डर लेवल, माइनस करोगे तब मिनिमम में पहुंचोगे। अब माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि कंजम्पशन हुआ है तो माइनस तो बनेगा ही। अच्छा, कौन सा माइनस करेंगे हम लोग? कौन सा कंजम्पशन माइनस करें? मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, कौन सा? कुछ नहीं है तो एवरेज ले लो। जैसे यहाँ पे पर्पस था कि मैक्सिमम पता करना है तो मिनिमम माइनस करेंगे। यहाँ पे ऐसा कोई पर्पस नहीं है, तो कोई पर्पस नहीं है तो हम लोग नॉर्मली एवरेज लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज कंजम्पशन। अब एवरेज कंजम्पशन है तो फिर इनटू पी क्या होगा? एवरेज लीड टाइम। ये ऑर्डर लेवल में यहाँ पे आया हुआ था 30,000, माइनस एवरेज कंजम्पशन गिवन है। एवरेज कंजम्पशन देखो गिवन है यहाँ पे 1,500, और एवरेज लीड टाइम भी गिवन था 10। सॉल्व करेंगे तो आएगा 15,000 यूनिट्स। अब लास्ट में से मांगा है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल ये कैसे निकलेगा? एवरेज कंजम्पशन ले लेना, एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम। लीड टाइम वो भी कौन सा? इमरजेंसी वाला, इमरजेंसी परचेस। ठीक है नहीं? बहुत सिंपल है। डेंजर लेवल के लिए एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम कौन सा लेंगे? इमरजेंसी वाला। एवरेज कंजम्पशन सब में गिवन था 1,500, और लीड टाइम फॉर इमरजेंसी भी गिवन था 4 डेज, तो 1,500 इंटू 4, 6,000 यूनिट्स। तो ये सम हुआ कंप्लीट। कोई डाउट आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर अभी तक खुद को इनरोल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।